गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। स्मॉल छोटी छोटी डेफिनेशन से हम अकाउंट को समझ रहे थे। लास्ट 3 वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया उसको हम रिवाइज करेंगे, देन हम आज की वीडियो में मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे हमारे 3 वीडियो में हमने जो भी डेफिनेशंस रीड किए। देखो ये डेफिनेशन आपको प्रैक्टिकल में हेल्प करेंगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस डेफिनेशन को आप नोटबुक में नोट करिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने नोट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा उन्होंने होमवर्क किया, मुझे पर्सनली सेंड किया, वेरी गुड। ये डेफिनेशन आप नोट करिएगा, नोटबुक मेंटेन करिएगा, उसे डेली रीड आउट करिएगा, समझिएगा ये चीज क्या है। आइए वापस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स 2 पार्टी इंटरेक्ट कर रही है। किसके लिए इंटरेक्ट कर रही है? मनी के लिए। ठीक है, हम बिजनेस करते हैं, हमारा पर्पस क्या है? सोशल बेनिफिट तो है ही, अभी सोसाइटी को बेनिफिट देना, प्लस हमारा एम क्या है? मनी अर्न करना। तो 2 पार्टी इंटरेक्ट करेंगी, किसके लिए इंटरेक्ट करेंगी? मनी के लिए। उनकी इंटरेक्शन को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स के अंदर। तो यही हमारी थी बिजनेस की ट्रांजेक्शन। क्लियर? फिर हमने वर्ड पढ़ा था गुड्स। गुड्स दैट मीन्स फिजिकल आइटम, वो आइटम जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो। आपका गोल्ड का बिजनेस है तो गोल्ड आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, जिसके लिए आप क्या करोगे? सेल और परचेज का काम। बिजनेस क्या है? बिजनेस दैट मीन्स जो आपके पास गुड्स है, उस गुड्स को क्या करोगे? सेल और परचेज का काम कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रही है, आपका बिजनेस है। तो गुड्स का मतलब फिजिकल आइटम, फिजिकल आइटम जिसके लिए आप क्या कर रहे हो? अपना बिजनेस रन कर रहे हो। क्लियर? फिर हमने वर्ड पढ़ा था, हमारा वर्ड था परचेज। परचेज दैट मीन्स आपको बिजनेस करना है तो गुड्स की आप क्या करोगे? परचेज करोगे। गोल्ड है, गोल्ड को क्या करोगे? परचेज करोगे। किससे परचेज करोगे? सप्लायर से। सप्लायर आपको डिलीवरी देगा, वो गुड्स आपके पास आपकी शॉप पर आ जाएगा। तो वो था परचेज दैट मीन्स गुड्स को खरीदना, माल को खरीदना, गुड्स को परचेज करना, यही हमारा क्या है? परचेज। ठीक है। उसके बाद हमारा था परचेज रिटर्न। बाय डिफॉल्ट जो क्वालिटीज आपने सप्लायर से मांगी थी, डिमांड की थी, बट आपको वो क्वालिटी सप्लायर ने नहीं दी, तो आप उस गुड्स को क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे। रिटर्न करने का मतलब परचेज रिटर्न। क्लियर? फिर हमारा टॉपिक था सेल्स। परचेज खरीदना, सेल्स मतलब बेचना। सप्लायर से गुड्स को खरीदोगे, किसके लिए? अपनी शॉप के लिए। अपनी शॉप से गुड्स किसको सेल करोगे? कस्टमर को, कंज्यूमर को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल। देखो फिर उसके बाद आया था सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जिस तरह आपने परचेज किया, आपके पास जो गुड्स आया क्वालिटी बेटर ना होने की वजह से आपने उस गुड्स को क्या किया? वापस दे दिया सप्लायर को। परचेज किया, परचेज रिटर्न हो गया। इसी तरह कस्टमर, कंज्यूमर आपसे गुड्स लेकर गए, ठीक है, अगर वो गुड्स अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला तो वो गुड्स को क्या कर देंगे? आपको रिटर्न। वो क्या होगा? हमारा सेल्स रिटर्न। क्लियर है? बिजनेस ट्रांजेक्शन, गुड्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था स्टॉक, बल्क ऑफ गुड्स। गुड्स का बल्क आपके पास पड़ा है, वो बल्क आपका क्या है? स्टॉक है। स्टॉक को आप 2 वे से यूज कर सकते हो। स्टॉक को आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। देखो स्टॉक है आपके पास पड़ा है, गोल्ड, मैंने एग्जांपल दिया था, गोल्ड का आपके पास गुड्स बल्क पड़ा है, वो आपका क्या? स्टॉक है। अब गोल्ड को या तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, दैट मीन्स बिस्किट आपके पास पड़े हैं गोल्ड के, आपने डायरेक्ट क्या कर दिया? कस्टमर को सेल कर दिया। 2 वे आपके स्टॉक को आउट करने के आपके शॉप से। एक तो डायरेक्ट सेलिंग है, सेकेंड मेथड आप उसको फर्दर प्रोडक्ट करो, फर्दर प्रोडक्शन। दैट मीन्स उस गोल्ड की ज्वेलरी तैयार करो, फिर ज्वेलरी को आगे क्या करो? रीसेल करो। तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे गोल्ड को अपनी शॉप से आउट करना चाहोगे। ठीक है, हमने स्टॉक, स्टॉक दैट मीन्स बल्क ऑफ गुड्स, स्टॉक। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल्स अकाउंट। सेल्स काउंट, सेल्स काउंट दैट मीन्स आपने कोई भी प्रोडक्ट क्या किया है? सेल किया किसको? कस्टमर को। ये हमारी क्या थी? सेलिंग थी। अब देखो सेल एंड परचेज, मैंने आपको कहा था 2 वे से सेल परचेज कर सकते हो, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस दैट मीन्स कस्टमर आया आपके पास, ठीक है, मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया था, आपकी मॉम ने आपको क्या कहा कि कॉर्नर पर जो शॉप है उससे ब्रेड लेके आओ। आप गए तो सामने वाला जो बिजनेसमैन है उसने ब्रेड दी, आपने उसको 30 रुपीज पे किए। वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा? दैट मीन्स उसने जो ब्रेड सेल की किस पर सेल की? कैश बेसिस पर।
अगर आप कैश ना लेके आते, सिर्फ ब्रेड लेके आते, दैट मीन्स आप किस पर लेके आए हो, गुड्स को खरीद कर किस पर लेके आए हो, क्रेडिट बेस पर। और सामने वाले ने जो गुड्स आपको सेल किया, किस बेस पर सेल किया है, क्रेडिट बेस पर। तो सेल और उससे रिलेटेड हमने टर्म पढ़े थे दो, डेटर एंड बीआर, डेटर एंड बीआर, ठीक है। सेल की, आपने कस्टमर को गुड्स कैसे दिया, सेल पर दिया, सेल पर क्या, क्रेडिट पर दिया। आपने गुड्स को दिया, किसको दिया, कस्टमर को। सेल किसको करेंगे, माइंड में आप ध्यान रखना, अभी हम जो गुड्स सेल करेंगे, किससे सेल करेंगे, कंज्यूमर को। कंज्यूमर आपके पास आया, 50,000 का गुड्स लेकर गया, लेकिन मनी नहीं दी, तो किस पर हो जाएगा, क्रेडिट। कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, आप और मैं, कोई भी हो सकता है। तो वो पर्सन अकाउंटिंग टर्म में क्या कहलाता है, आपका डेटर। तो आपका बिजनेस का वो क्या है, डेटर। मिस्टर राम आपसे 50,000 का गुड्स क्रेडिट पर लेके गया, तो मिस्टर राम आपकी फर्म के लिए क्या है, डेटर है, ठीक है, समझ में आया, डेटर। फिर हमने पढ़ा था बीआर, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल दैट मीन्स आपने कहा कि ठीक है भैया, आप 50,000 का गुड्स क्रेडिट पर ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक रिटर्न पेपर पर, मैं आपसे रिटर्न पेपर पर लिखूंगा, आप उसको साइन कर देना। तो आप रिटर्न पेपर पर क्या लिखोगे कि मिस्टर राम इतनी क्वांटिटी गुड्स लेकर गया है और इतने मनी का गुड्स मेरे से लेकर जा रहा है, और इसकी पेमेंट इतने टाइम बाद दे देगा। नीचे वो आपके क्या कर देगा, उस पेपर पर साइन कर देगा। रिटर्न पेपर ही आपका क्या है, बीआर, बिल रिसीवेबल। दैट मीन्स प्रूफ हो जाएगा आपके पास। इन फ्यूचर मिस्टर राम अगर बाय डिफॉल्ट पेमेंट देने में मना करता है, तो आप उस प्रूफ को कहाँ लेकर जा सकते हो, कोर्ट में। तो ये बीआर आपके लिए प्रूफ का काम है, ओके। इसी तरह लास्ट का हमने परचेज देखो, सेल की है तो वर्ड आता है डेटर, परचेज की है, परचेज दैट मींस गुड्स परचेज किया, किस पर परचेज किया, क्रेडिट पर, तो हम क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर दैट मींस देखो गुड्स परचेज किया, हमने परचेज किया, दैट मींस हमने पेमेंट देनी है, लेकिन हम उसे पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स किस पर परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पर। क्रेडिट, तो हम क्या हो जाएंगे उसके लिए, सप्लायर के लिए क्रेडिटर। क्रेडिटर दैट मींस हमने पेमेंट देनी है, समझ में आया, क्रेडिटर। इसी तरह लास्ट होता है बीपी, जैसे डेटर था, डेटर से क्या बना, बीआर। इसी तरह क्रेडिटर, क्रेडिटर के आगे बीपी। जैसे हमने अपनी कस्टमर से साइन करवाया था पेपर, इसी तरह सप्लायर भी हमसे क्या करवाएगा, पेपर साइन करवाएगा, क्योंकि हमने गुड्स किस पर लिया है, क्रेडिट पर लिए। तो क्या बन जाएगा, हम क्या बन जाएंगे, बिल पेबल बीपी। समझ में आया। लास्ट 3 वीडियो में हमने जो डिस्कस किया उसको रिवाइज किया। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दैट मींस हमारे एक्सपेंसेस। देखो हमने, अगर हमारे घर में मैरिज है तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, सिंपल सी बात है। इसी तरह हमने बिजनेस शुरू किया है, तो बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। ये थोड़ी है कि हमारा मनी आएगी, मनी जाएगी भी, एक्सपेंसेस भी होंगे। तो वही एक्सपेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 2 टाइप्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ इस वीडियो में जो मैं स्मॉल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये डेटर, बीआर, क्रेडिटर, बीपी, ये अकाउंट में कहाँ शो होंगे, जब हम अकाउंट बनाएंगे वहां प्रॉपर वे से और पता लगेगा। अभी आप ये समझो कि डेफिनेशन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस अकाउंट में दिखाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस अकाउंट में दिखाना है। जब हम अकाउंट्स की नॉलेज लेंगे वहां और अच्छे से क्लियर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड the benefit of which is consumed within the current accounting period। देखो सिंपल सी बात करता हूँ, रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जिनका बेनिफिट आप करंट पीरियड में लोगे। सपोज दैट आपने अपनी फर्म में एम्प्लॉय हायर किया, ओके, एम्प्लॉय का बेनिफिट कब लोगे, 1 महीना लिया, सैलरी पेड की, 1 महीना उसका क्या बेनिफिट लिया। मतलब जिस चीज का बेनिफिट आप करंट पीरियड में ले रहे हो और उसके बदले में आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पेड दिया, 1 महीना आपने यूज की बिल्डिंग, बेनिफिट लिया बिल्डिंग का, रेंट पे किया, दैट्स ऑल। इसी तरह सैलरी पेड की, एम्प्लॉइज को सैलरी पेड कर रहे हो आप इस मंथ के लिए, इस मंथ का बेनिफिट दिया, सैलरी पेड, दैट्स ऑल। मतलब जिस चीज का बेनिफिट आप करंट पीरियड के लिए ले रहे हो, ठीक है। और ये तो नहीं है ना कि एम्प्लॉइज को 1 महीने की सैलरी देकर आप उससे 12 महीने का बेनिफिट ले सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 महीने का रेंट देकर 12 महीने की आप बेनिफिट ले सकते हो बिल्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो वो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे जिसका बेनिफिट आप करंट पीरियड के लिए ले रहे हो और उसके बदले में पेमेंट चुका रहे हो, क्लियर रेवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मींस जिसका बेनिफिट आप इन फ्यूचर तक लेते रहोगे,
इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर तक हम इसका बेनिफिट लेते रहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को अदर नेम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसेट्स। दैट मींस एग्जांपल बिल्डिंग आपने परचेज की, तो बिल्डिंग ऐसे तो है नहीं आज परचेज कर ली, आपने हाउस परचेज किया ऐसे तो नहीं है, बिजनेस पर्पज से मैंने ये बिल्डिंग परचेज की। ओके, तो ये तो नहीं है कि मैं आज बिल्डिंग परचेज करूंगा, हफ्ते बाद फिर बिल्डिंग चेंज कर दूंगा, हफ्ते बाद फिर परचेज करूंगा, फिर चेंज कर दूंगा। इस बिल्डिंग का बेनिफिट मैं बिजनेस में काफी लंबे टाइम तक लेता रहूंगा। पेमेंट एक बार ही है, बेनिफिट मैं इन फ्यूचर तक लेता रहूंगा। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एसेट्स। मशीनरी परचेज की आपने, ठीक है, आपका मशीनरी वर्क है, मशीनरी परचेज की। ऐसा तो नहीं है कि मशीनरी का बेनिफिट आज लोगे, आज पेमेंट कर दी तो आज ही लोगे, इसका बेनिफिट भी आप कब तक लोगे, फ्यूचर तक। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार पेमेंट कर दी उसका बेनिफिट आज ही मिलेगा, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर तक जिसका बेनिफिट चलता रहेगा वो क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंक्लूजन समझ में आ गया कि जिसका बेनिफिट करंट पीरियड के लोगे, करंट पीरियड की पेमेंट दी, करंट पीरियड के लिए हमने उस बंदे का यूज किया, दैट मींस वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हम इन फ्यूचर तक लेते रहेंगे वो कौन सा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर आपका एक्सपेंडिचर। अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में कहां शो होते हैं, जब अकाउंट बनाएंगे वहां देखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म से हमारा एसेट्स। एसेट्स के भी काफी टाइप्स हैं। एसेट्स दैट मींस कौन सी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। सेकंड है करंट एसेट्स और थर्ड है फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं एनसीआर, नॉन करंट एसेट दैट मींस फिक्स्ड एसेट्स को हम देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी है, फिक्स्ड एसेट्स दैट मींस दीज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। ये वो एसेट्स हैं जो बिजनेसमैन रखेगा, किसके लिए, फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड, काफी लंबे टाइम के लिए। जो हमने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये एसेट्स है। ये एसेट्स कौन सी है, मतलब जिसका बेनिफिट आप काफी लंबे टाइम तक लोगे। मतलब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो किसी चीज पर, किसके लिए कर रहे हो, बेनिफिट लेने के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ये वही चीज है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी हो जाएगी, जिसका बेनिफिट हम लेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए। हमारी एसेट्स बन गई, एग्जांपल बिल्डिंग मशीनरी। आज आपने बिल्डिंग परचेज की, आपकी क्या बन गई, एसेट्स। इसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दैट मींस जिसको हिला डुला थोड़ी सकते हो आप। मशीनरी है, क्लियर, मतलब हिला डुलाने का मतलब ये नहीं है कि आप मशीनरी आप कहोगे सर मशीनरी एक रूम में शिफ्ट है दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी, हिला डुला तो सकती है, ऐसा नहीं है। हिलाने डुलाने का मतलब मेरा बताना ये है कि आप उससे ये नहीं है कि आज मशीनरी परचेज की, नहीं यार अच्छी नहीं लगी इसको बंद करो दूसरी ले आओ, नहीं यार ये अच्छी नहीं लगी तीसरी ले आओ, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म है। वो कौन सी एसेट्स होगी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, समझ में आया। फिर अगला पढ़ते हैं हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती है, दीज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। ये भी बिजनेसमैन हेल्ड रखेगा विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश और फॉर अकाउंटिंग देम विद इन ए 1 ईयर। मतलब जिसे हम 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी कौन सी हो गई, करंट एसेट्स। या हमारे पास जो कैश पड़ा है वो हमारी कौन सी है, करंट एसेट्स। एग्जांपल इसके मैं बता देता हूँ, कैश हो गया, बैंक हो गया, आपका स्टॉक है, स्टॉक को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कस्टमर को सेल किया, कंज्यूमर को सेल किया, बदले में क्या आ गई, कैश। मतलब हैंड टू हैंड जिससे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैश में। आपकी कौन सी एसेट्स होगी, करंट। स्टॉक हो गया, डेटर। डेटर कौन होगा, मैंने आपको बताया था, डेटर दैट मींस जिससे हमने पैसे लेने हैं, वो हमारा क्या है, डेटर। पैसे क्यों लेने हैं, हमने क्या किया, सेल किया, ठीक है। तो डेटर से आप पैसे ले सकते हो, आपकी क्या है, करंट एसेट्स। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप करंट पीरियड के लिए लोगे और उसके बदले में आप पेमेंट दोगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका आज इन्वेस्टमेंट करोगे लेकिन बेनिफिट आप इन फ्यूचर देते रहोगे। एसेट्स में बड़ा फिक्स्ड एसेट्स यही सेम है, फिक्स्ड एसेट्स दैट मींस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बेनिफिट आपका लॉन्ग टर्म के लिए। करंट एसेट्स जो 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपकी कौन सी होगी, करंट एसेट्स। बाकी के एसेट्स के पार्ट हैं, आगे फिक्स्ड एसेट्स का भी पार्ट होगा, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स का टॉपिक एक स्मॉल पार्ट अभी पेंडिंग है। 3 एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमने डिस्कस किया, करंट एसेट्स हमने डिस्कस किया। फिक्स्ड एसेट्स के भी आगे पार्ट है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।